देश में चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। त्योहारी सीजन से पहले चीनी के दाम तेजी से ऊपर आ गए हैं। कई जगहों पर 1 किलो चीनी 65 रुपए या उससे ज्यादा यानी कि 70 तक पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अब केंद्र सरकार की तरफ से चीनी के बढ़ते दाम को लेकर सफाई दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे मुख्य वजह उत्पादन में कमी है। उन्होंने इसके रेट आपको बताया कि रेड और बीमारी और अल नीनो जैसी मौसमी परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया है। सरकार का कहना है कि रेड रॉट बीमारी की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है। इसके अलावा अल नीनो की स्थिति ने भी मौसम और कृषि उत्पादों को प्रभावित किया है। इसके असर भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या देश में चीनी की कमी हो गई है? सरकार ने इससे साफ इनकार किया है। प्रहलाद जोशी ने के मुताबिक देश में चीनी की जरूरत करीब 280 लाख टन है और सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार का दावा है कि बाजार में उपलब्ध स्टॉक को बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं विपक्ष की तरफ से चीनी की कीमतों को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि गन्नों का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में बढ़ने से चीनी की उपलब्धता पर असर पड़ता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा कीमत बढ़ने के पीछे एथेनॉल मुख्य वजह नहीं है। सरकार ने बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए कई कदम उठाने की बात कही है। इनमें बाजार में उपलब्ध स्टॉक को लाने के साथ साथ कच्चे चीनी के सही आयात का फैसला भी शामिल बताया जा रहा है। इससे त्योहारी सीजन में चीनी की सप्लाई बढ़ने और कीमतों पर दबाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक बिना ड्यूटी के 10 लाख टन तक की कच्ची चीनी के आयात की मंजूरी दे दी है। सरकार को उम्मीद है कि इससे घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। यानी चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार का यह कहना है कि देश में चीनी की कमी नहीं है। हालांकि देखिए, बल्कि उत्पादन में गिरावट और मौसम से जुड़ी परेशानियों की वजह से बाजार में दबाव ज्यादा बन गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार के इन कदमों का असर बाजार में कब दिखाई देता है और आने वाले त्योहारी सीजन में आम लोगों को चीनी की कीमतों से कितनी राहत मिलती हुई नजर आती है।